जो घर में माता पिता की सेवा करते हैं ना, उनको भगवान से मिलने के लिए वन वन नहीं भटकना पड़ता। उनके माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान उनके घर चल के आते हैं। हाँ, आपको वन वन नहीं भटकना पड़ेगा। तो पुंडरीक पिता के चरण चाहता था। बाकी बिहारी जी ने इसकी पिता के प्रति निष्ठा देखी, भक्ति देखी। पितृ चरण सेवा के प्रकल्प से प्रसन्न होकर साक्षात मेरे बांके बिहारी जी इसको दर्शन देने के लिए इसकी कुटिया पे आए। पुंडरीक से कहा, पुंडरीक बेटा, मैं तुम्हारे पिता के चरणों की सेवा से प्रसन्न हूं, आओ दर्शन देने के लिए आया हूं, दर्शन कर लो। जिस समय बांके बिहारी जी आए उस समय पुंडरीक अपने पिताजी के चरण दबा रहा था। पुंडरीक ने कहा, ठाकुर जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु अभी तो मैं पिता के चरण दबा रहा हूँ और चरण सेवा को बीच में छोड़कर मैं आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता। अरे बिहारी जी, जिस सेवा के फलस्वरूप आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मैं उस सेवा को बीच में नहीं छोड़ सकता। पुंडरीक ईंट पे बैठ के पिता के चरण दबा रहा था। वो ईंट निकाली, ठाकुर जी से कहा, लो आप ईंट पे बाहर ही बैठ जाओ, मेरी सेवा पूरी होगी तब मैं बाहर आके दर्शन करूंगा। पुंडरीक को सेवा करते करते शाम हो गई। जब पिता के चरणों की सेवा से निवृत्त होके बाहर आया तो क्या देखा, सुबह से शाम हो गई और बिहारी जी भी सुबह से लेके शाम तक उस ईंट पर ही बैठे हुए हैं। पुंडरीक ने कहा, प्रभु अभी तक आप ईंट पर बैठे हैं, आप गए नहीं, आपके पास इतना समय कहाँ है? तब बिहारी जी ने कहा, पुंडरीक ये दुनिया वाले तो मेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन बेटा आज तूने अपने दर्शन के लिए मुझे तरसा दिया। तुझे मैं अंक में भरना चाहता हूँ, अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। ये माता पिता की भक्ति का प्रभाव है। और आज कितने ऐसे वृद्ध माता पिता होंगे जो पुत्र के लिए तरसते हैं। एक नहीं दो दो बेटे, कोई बात नहीं करता, उन माता पिता का दुख देखा नहीं जाता। वो संपत्ति किसी काम की नहीं जिसके कारण आपके माता पिता दुखी हैं। वो सुख किसी काम का नहीं जिसके कारण आपके माता पिता दुखी नहीं है। वो बड़ी घड़ी आपकी किसी काम की नहीं है जिसकी वजह से आपके माता पिता दुखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा मत कमाओ, खूब कमाओ, साथ साथ में माता पिता की सेवा भी करते रहो।